आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संविधान दिवस पर आज राज्य में हुए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकार का आनंद लें परंतु कर्तव्यों को भी पूरा करें। प्रदेश में ठंडी हुई रातें, पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। आज ही के दिन आजाद भारत को एक संविधान मिला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि भारत के संविधान ने नागरिकों को अपार संवैधानिक शक्ति प्रदान की है और साथ ही में कुछ नागरिक कर्तव्य भी। अधिकार का आनंद लें परंतु कर्तव्यों को भी पूरा करें, यही सच्ची भारतीयता है। शाजापुर में कलेक्टर दिनेश जैन ने संविधान उद्देशिका का वाचन कर इसके उद्देश्य और विचारधारा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का संकल्प दिलाया। छतरपुर जिले के पर्यटक ग्राम अलीपुरा ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा संविधान दिवस पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और सिहोरा में न्यायालय परिसर में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। देवास जिले में भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है और इसकी जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनों को जन सामान्य के लिए सुगम तथा सुलभ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। संविधान की यही भावना भारत की वो भावना है जो विश्व में लोकतंत्र की जननी रही है। प्रधानमंत्री ने संविधान की युवा केंद्रित भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि अपने खुलेपन, भविष्यवादी होने और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ई कोड परियोजना के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नया रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति योजना की धनराशि का उपयोग अधिक प्रभावी बनाने के बारे में सुझाव देगी। समिति विभिन्न राज्यों में इस योजना पर हुए व्यय की समीक्षा करेगी और विविधता के कारणों का पता लगाएगी। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 5 दिन का फिल्म बाजार संपन्न हो गया है। बांग्लादेश की फिल्म आगंतुक को प्रसाद DI पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। विप्लव सरकार द्वारा निर्देशित इस फिल्म का विविंग रूम सेक्शन में प्रदर्शन किया गया। इसमें भारतीय और दक्षिण एशियाई फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म समारोहों और विश्व में विक्रय तथा वितरण भागीदारों के लिए किया जाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर में आयोजित दिशा समिति की समीक्षा बैठक में चीता प्रतिस्थापन परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कुनो पालपुर नेशनल पार्क के अगरा और टिकटोली गेट तक की सड़कों पर 2-2 किलोमीटर गहराई तक भूमि चिन्हित कर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए। बैठक में श्री तोमर द्वारा बैठक के दौरान जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत निरामयम योजना, अमृत सरोवर, चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, प्राकृतिक खेती आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। सीहोर नगर का गौरव दिवस 29 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज शासकीय आवासीय खेल परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में नगर के शासकीय और अशासकीय स्कूलों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने खेल परिसर की दीवार पर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर में विशाल साइकिल रैली भी निकाली गई। साइकिल रैली को विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पन्ना जिले में धान और ज्वार उपार्जन के लिए कुल 50 खरीदारी केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिले में धान उपार्जन का कार्य 28 नवंबर से 16 जनवरी तक किया जाएगा। इसी तरह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ज्वार उपार्जन का कार्य होगा। परिवहन व्यवस्था के दौरान कोई समस्या नहीं आए, इसलिए अधिकांश खरीदी केंद्र गोदाम स्थल पर बनाए गए हैं, जिससे किसानों से केंद्र स्थल पर उपज क्रय कर उसी गोदाम में तत्काल भंडारण कराया जा सके। इससे किसानों को उपज के विक्रय का त्वरित भुगतान भी संभव हो सकेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 7 बजे से शुरू होगा। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया था। प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जाएगा। ये स्थिति सीजन में पहली बार बन रही है। वर्तमान में कुछ इलाकों में रात का तापमान 6 से 9 के बीच आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कड़ाके की ठंड के लिए 1 हफ्ते इंतजार करना होगा। अभी सबसे ज्यादा ठंडक ग्वालियर और जबलपुर में पड़ रही है। यहां रात का पारा अधिकांश इलाकों में 8 डिग्री के नीचे आ गया है। सबसे ठंडा नौगांव रहा। यहां रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देवास जिले की समीक्षा बैठक में कहा कि देवास जिले को आदर्श जिला बनाना है। सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में आज यहां कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। डिंडौरी के शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट दिनकर त्रिपाठी की अगुवाई में जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप आपदा पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शाजापुर में कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर संचालित शिशुगृह का निरीक्षण कर यहां मौजूद बच्चों की परवरिश के बारे में विस्तार से जानकारी ली। छतरपुर में कृषि अधिकारी मनोज कश्यप ने आज खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। अशोकनगर में जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम बागुल्या के हायर सेकेंडरी स्कूल में एक नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले में ऊर्जा साक्षरता अभियान संचालित कर नागरिकों को प्रतिदिन ऊर्जा बचत के लिए जागरूक किया जा रहा है। जाने माने फिल्म अभिनेता विक्रम गोखले का आज पुणे में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। बैतूल में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण और सहायक उपकरण कृत्रिम अंग के लिए चिन्हांकन शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।